नमस्ते। हमारे साथ नमस्कार। आज फिर से श्याम मानव साहब, संस्थापक, राष्ट्रीय संगठक। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि श्याम मानव जी से मैं इस विषय पे बात करता रहता हूँ, क्योंकि आपसे मैंने पहले भी बात की, अंधविश्वास के बारे में बात की, जो आजकल बाबा लोगों का जो जो बाबा किस तरह से क्या-क्या समाज में बैठ के किस तरह से समाज को खाने का काम करते हैं, उसके बारे में बात हुई और लोगों को समझ में भी आया। श्याम मानव साहब, आज एक एक नया टर्म आ गया है, सनातन। अब हम तो बड़े हो रहे थे तो हम तो हिंदू थे। अब हमें कुछ पता ही नहीं था कि सनातन क्या होता, पुरातन क्या होता। हम तो हिंदू हो गए। अब ये नया टर्म आ गया सनातन, और फिर ये समझाया जाने लगा कि सनातन जो है वो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, और सनातन का विरोध करिए तो आप मतलब उसको एक अजीब ढंग से पेश किया जाने लगा। अब एक नई कंट्रोवर्सी अभी शुरू की जा रही है कि भाई ये जो हमारे शंकराचार्य लोग हैं, ये तो सनातन धर्म के हैं, ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर, जातिवाद, इन सबको बिल्कुल मानते हैं, छुआछूत को प्रोपोगेट करते हैं। अब मैं थोड़ा इसमें कन्फ्यूज़ हूँ। मेरे जैसे बहुत से दर्शक कन्फ्यूज़ हैं। तो पहला तो हमें ज़रा ये सनातन संस्थाएँ जो हैं, उसको थोड़ा अगर हमें समझा देते एक बार, कि ये सनातन एज़ अ वर्ड क्या है? और फिर हम आगे बढ़ते सनातन संस्था और सनातन धर्म दो अलग-अलग चीजें हैं। हैं। जी, जैसा सनातन धर्म के बारे में उसका मतलब क्या होता है? सनातन यानी शाश्वत। ईश्वर, मोक्ष, आत्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, और इसको ना आदि है ना अंत है ऐसा माना जाता है। यानी जो बहुत पुरातन है और शाश्वत है, परमानेंट है, यूनिवर्सल है, उसमें कभी बदलाव नहीं आता है, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। अभी जो परंपरा के अनुसार है, सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव माने जाते हैं। और सनातन धर्म के जो सूत्र माने जाते हैं वो प्रमुखता से सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार, ये उसके सूत्र माने जाते हैं। यानी हम सनातन का मतलब भी विकिपीडिया पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सनातन धर्म का मतलब होता है शाश्वत धर्म। हिंदू धर्म का ये वैकल्पिक नाम है ऐसा माना जाता है। संस्कृत भाषांतर इसका किया गया है, उसका मूल अर्थ होता है सनातन कानून, सनातन मार्ग। धर्म भी होता है, कर्तव्य भी होता है, ये भी इसके मतलब होते हैं। अभी सनातन का जो उल्लेख आया है वो काफी जगह आया है, उसमें मनुस्मृति में आया है। ये साधारणतः तीसरी शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में आया है। भागवत पुराण में इसका उल्लेख आया है, और उसका मतलब यही बताया गया है कि जिसका कोई शुरुआत नहीं होती है और उसका कोई अंत नहीं होता है, आदि और अनंत है, और ये वेदों पर आधारित है ऐसा कहा जाता है। मनुस्मृति में इसके बारे में इतना बोला है कि हमेशा सत्य बोलो, चापलूसी के लिए झूठ मत बोलो, यही शाश्वत धर्म का गुण है। अभी ये सनातन धर्म हम जब कहते हैं तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि ये कौन सी विचारधारा है। बहुत विस्तार से जब हम इस विषय में जाएंगे तब हमारे ध्यान में आएगा कि हमारी जो विचारधाराएं हैं अलग अलग ढंग की विचारधारा है। यानी इसकी जो दर्शन जिसे कहते हैं, फिलोसॉफी जिसे कहते हैं, वो 6 आस्तिक परंपराएं मानी जाती है, 2 नास्तिक परंपराएं मानी जाती है, और ये सभी सनातन धर्म का हिस्सा है। जैसा आस्तिक परंपरा में जो भी परंपरा है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, इसमें सांख्य दर्शन ऐसा है कि जो ईश्वर को नहीं मानता है लेकिन वेदों को मानता है, और बाकी के जो 5 दर्शन है वो वेदों को भी मानते हैं और ईश्वर को भी मानते हैं। फिर अलग अलग जो परंपरा है उसमें नास्तिक परंपरा में 2 परंपराएं मानी जाती है। यानी नास्तिक शब्द का मूल अर्थ होता है जो वेदों को नहीं मानता, क्योंकि सांख्य परंपरा, कपिल मुनि की सांख्य परंपरा है, वो ईश्वर को नहीं मानती है, प्रकृति ने ही ये सृष्टि को निर्माण किया ऐसा मानती है, लेकिन वो वेदों को मानती है, इसलिए उसको कहा जाता है कि ये जो है वो आस्तिक परंपरा है। यानी भारतीय परंपरा में आस्तिक का मतलब जो वेदों पर विश्वास रखता है, वेदों को मानता है, वेदों का प्रामाण्य स्वीकारता है, वो आस्तिक। जो वेदों को नकारता है वो नास्तिक। ये परंपरा रही है व्याख्या। फिर नास्तिक दर्शन में आता है चार्वाक दर्शन, लोकायत दर्शन भी इसको कहा जाता है। फिर शैव दर्शन भी है, यानी शैव यानी भगवान जी शंकर, तो शैव दर्शन भी नास्तिक परंपरा मानी जाती है।
फिर आगे चलकर उसमें जैन दर्शन जोड़ा गया, बौद्ध दर्शन जोड़ा गया, ये दोनों फिर नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। यानी भारतीय परंपरा में 4 नास्तिक दर्शन हैं, 4 आस्तिक दर्शन है, उसमें भी एक सांख्य परंपरा है जो ईश्वर को नहीं मानती है। अब ये हो गया हमारी पुरातन, जिसे हम कहेंगे सनातन धर्म। हालांकि ये धर्म नाम की जो चीज है उसके बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं। मैं अभी सनातन संस्था के बारे में कहूंगा। जी, सनातन संस्था नाम की एक संस्था महाराष्ट्र में निर्माण हुई। उसके संस्थापक है डॉक्टर जेबी आठवले। इन लोगों का मर्डर्स में हाथ है ऐसा माना जाता है। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जो मेरे सहकारी रहे हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करते थे, मेरे साथ में 2 साल उन्होंने पहले काम किया, फिर स्वतंत्र संगठन शुरू किया। उनका मर्डर 20 अगस्त 2013 को हुआ। उसके बाद में 20 फरवरी 15 को, यानी करीबन 1.5 साल बाद गोविंद जी पानसरे जी का मर्डर हुआ। उसके पहले 16 अक्टूबर को कलबुर्गी जी का मर्डर हुआ और फिर बाद में गौरी लंकेश का 5 सितंबर 2017 में हुआ। कलबुर्गी जी ये भी एक विचारधारा रखने वाले थे, उनका भी अंधश्रद्धा निर्मूलन के संबंध थे उनके, वैसे विचार वो रखते थे। और गौरी लंकेश एक प्रोग्रेसिव पत्रकार थी। कलबुर्गी और गौरी लंकेश ये कर्नाटक के हैं और डॉक्टर दाभोलकर और गोविंद पानसरे ये महाराष्ट्र के हैं। ये सनातन संस्था डेफिनेटली क्या है, कब पैदा हुई? साधारणतः 90 के आसपास में इसकी निर्मित हुई ऐसे माना जाता है। इनका जो तत्व ज्ञान है वो बहुत ही भयानक है। यानी आप सुनकर आपको बहुत अचरज लगेगा, कुछ चीजें मैं केवल आपके सामने रखूंगा। उनकी टोटल जो मान्यता है इसके बारे में, यानी धर्म के बारे में, वो अपने आप को सनातन संस्था कहते हैं। हिंदू जनजागरण समिति उनकी एक युवा शाखा है। सनातन प्रभात नाम का वो मासिक निकालते हैं। पहले वो मासिक था, बाद में वीकली हुआ, बाद में डेली हुआ, अभी वो डेली है कई सालों से। यानी उनके सनातन प्रभात में उन्होंने क्या लिखा है? मांत्रिक ने गांधी के शरीर में प्रवेश किया और राष्ट्र धर्म के लिए घातक कार्रवाई की। वो शैतान के जगह मांत्रिक शब्द का उपयोग करते हैं। वो ऐसी परिकल्पना लोगों को सिखाते हैं कि ये जो मांत्रिक होता है वो सप्त पाताल में रहता है। उसने अपने पृथ्वी पर काफी हस्तक भेजे हैं, गांधी भी उसमें से एक हस्तक है। जो भी पुरोगामी प्रोग्रेसिव लोग हैं वो सभी उनके हस्तक है और ईश्वर को वो बहुत तकलीफ देते हैं और ईश्वर का बार बार वो पराभव करते हैं। इसलिए हमें ईश्वर का अगर राज्य लाना है, 2022 में हमें ये राज्य लाना है ऐसा वो कहते थे, तो हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे, ईश्वर का राज्य लाएंगे। उसके पहले हमें ये मांत्रिक के जो हस्तक है उनकी ताकत कम करने के लिए हमको उनको खत्म करना पड़ेगा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, श्याम मानव, यानी मेरे बारे में इसी ढंग की बातें लिखी गई है सनातन प्रभात में। आगे चलकर वो क्या कहते हैं कि जब हमारी ईश्वरीय राज्य की स्थापना होगी तो हम क्या क्या करेंगे। इस देश में लोकतंत्र है, शेयर मार्केट है, शिक्षा प्रणाली है, पुलिस तंत्र है, न्याय यंत्रणा है, मिलिट्री है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सब कुछ गलत है। और इसलिए जब हमारा हिंदू राष्ट्र आएगा, ईश्वर का राज्य स्थापित होगा, तो हम सभी मिलिट्री को मार डालेंगे, पुलिस यंत्रणा को मार डालेंगे, न्याय यंत्रणा को मार डालेंगे और जो जो प्रोग्रेसिव लोग अपने आप को कहते हैं उनको भी खत्म करेंगे। और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स है जो इसका समर्थन करते हैं, यानी प्रोग्रेसिव विचारधारा का समर्थन करते हैं, उनको भी हम खत्म करेंगे। चाहिए साथ में कुछ लोगों को कत्ल कर कर ईश्वरीय राज्य लाना चाहिए। ये स्पष्टता उन्होंने कहा, ये सब छुप कर नहीं है, जाहिर तरीके से लिखित फॉर्म में है। तो एक आतंकी संगठन रहा है और इस संगठन के जो नेता है डॉक्टर जेबी आठवले, एक जमाने में मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे। यानी हम दोनों हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। हिप्नोथेरेपी इस विषय में मुझे बहुत रुचि थी। भारत में ये सब्जेक्ट सिखाया नहीं जाता है, भारत में कहीं भी ये विषय अधिकृत तरीके से इसका एजुकेशन नहीं होता। तो किताबों के आधार पर मैं इसको आत्मसात कर रहा था।
क्योंकि मेरे संगठन के काम में भी इसकी बहुत जरूरत थी। टोटल माइंड किस ढंग से काम करता है ये समझने के लिए इसकी जरूरत थी। और ये व्यक्ति बहुत ट्रेंड व्यक्ति थे। 9 सालों तक इंग्लैंड में, लंदन में वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। ये और उनकी पत्नी कुंदा आठवले दोनों एमबीबीएस है। वहां जाकर उन्होंने हिप्नोथेरेपी सीखी और हिप्नोथेरेपी 9 सालों तक वहां मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की। तो ऐसे तज्ञ आदमी का सहवास मिले, इसलिए मेरी और उनकी मित्रता 86 से 90 तक बहुत अच्छे ढंग से चलती रही। हमारी काफी बातचीत होते रही, अलग अलग विषयों पर हम बात करते रहे। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। आप देखेंगे तो विश्वास ही नहीं रख सकते कि ये आदमी इस ढंग से एक आधा संगठन निर्माण कर सकता है। उस जमाने में मैं बहुत ही ताकत से अंधविश्वास उन्मूलन का काम करता था। हमारी बातें हमेशा ऐसे होती थी, वो कहते थे कि इस बाबा में आध्यात्मिक शक्ति 90% है, 70% है, 80% है। आइदर मैंने, क्योंकि शुरुआत के दिनों में तो मुझे बहुत बड़े पैमाने पर इन सब लोगों का एक्सपोजर करना पड़ा, तो कई बार ऐसा होता था कि जिस बाबा का वो नाम लेकर मुझसे कहते थे उस बाबा को मैंने पहले ही एक्सपोज किया होता था। फिर मैं उनसे बात करते करते कहता था कि मैंने तो उनको एक्सपोज कर दिया है। ये बात 90 की, हमारी हमेशा इस ढंग से बातें चलती रहती थी। मैं ऐसा मानता था क्योंकि मैं अध्यात्म के बारे में, एक जमाने में मैं बहुत ही आध्यात्मिक था, मेरा ओरिएंटेशन पूरा आध्यात्मिक था। सर्वोदयी विचारधारा से मैं संबंधित हूं। मेरे पिताजी विनोबा के सेक्रेटरी रहे हैं, उसी वातावरण में पला बड़ा हूं। मेरे सभी काका लोग आध्यात्मिक, तो इसलिए इन सभी काका लोगों के बारे में मुझे बहुत सहानुभूति होती है, उनके विचार भी अलग होने के कारण। तो मैं डॉक्टर जेबी आठवले को उसी ढंग से समझ रहा था कि आदमी इतना पढ़ा लिखा है, सम्मोहन जानता है, मेडिकल साइंस का डॉक्टर है, इसके बावजूद भाई इनकी आध्यात्मिक रुचि इतनी ज्यादा है कि काफी अंधविश्वास भी ये पालते हैं। तो इसलिए एक सम्मान था मन में, और मैं इक्वली उनके साथ में चर्चाएं करता था। जब 90 में ऐसा अवसर आया कि मैंने उनके कई ऐसे बाबाओं को एक्सपोज किया कि जो उन्होंने कहा था कि इनमें 90% की ताकत है, तो चर्चा करते करते मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसे कैसे होता है कि आप कहते हो कि इनमें 90% क्षमता है, अमुक है, तमुक है, तमुक है, और मैंने तो इनको एक्सपोज कर दिया। मैं और मेरे एक मित्र थे प्राध्यापक एन एन कुलकर्णी, हम दोनों उनके पास गए थे। उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मुझे थी, यानी डॉक्टर जेबी आठवले की। तब मैं नागपुर में रहता था, और जब भी आप मुंबई आते हो काम के लिए तो एक शाम का समय, रात का समय मेरे लिए निकालिए। हम खाना खाने के लिए इकट्ठा हो जाते थे उनके ही हॉस्पिटल में, सायन में उनका हॉस्पिटल था, वहीं पर लगकर उनका घर भी था। तो हम गए थे वहां पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तब मैंने कहा कि ऐसा क्यों होता है, आपने जितने भी बाबा मुझे बताए सबको मैंने एक्सपोज किया है। वो बोले मैं देखता हूं इसके पीछे का कारण क्या है। मैं ध्यान में जाता हूं, और वो हमारे सामने कुंदा जी और वो दोनों बैठे थे, नजदीक में हमारे सामने ही बैठे थे, और वो ध्यान में चले गए 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद में वो उससे कहने लगे कि मैंने आपके सारे पुराने जन्म देखे, यानी मेरे जन्म देखे। आप पुराने जन्म में शूद्र थे, और आपने बहुत तपस्या की थी, नेगेटिव शक्ति बहुत प्राप्त की थी, और तब के ब्राह्मणों ने आपका वध किया। यानी आपने रामायण में की शंभुक की कथा आपको याद आई होगी, आपका वध किया, और तब से आपके मन में बहुत गुस्सा है, और आपने इस जन्म में जो जन्म लिया है वो सभी वो क्षमताएं प्राप्त कर कर अपने जन्म लिया है। और ये जो आपके नेगेटिव क्षमताएं इतनी ज्यादा है कि उसके सामने कोई बाबा टिक नहीं पाता है। जैसे ही वो आपके सामने आता है तो उसके उसमें जो भी सामर्थ्य होता है वो सारा का सारा सामर्थ्य धरा के धरा रह जाता है, और वो जीरो बन जाता है। इसलिए आप ब्राह्मणों के खिलाफ इतना क्रांतिकारी काम कर रहे हो। अब ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत की बात थी। मेरे सभी सहकारी, मेरे संगठन के अध्यक्ष से लेकर सब ब्राह्मण थे उस समय में। मुझे शाहू फुले अम्बेडकर परंपरा वाले लोग हमेशा कहते थे कि इसको ब्राह्मणों का बहुत ये है, क्योंकि विनोबा से लेकर दादा धर्माधिकारी से लेकर सभी मेरे गुरु ब्राह्मण रहे। इवन मागो वैद्य जो आरएसएस के प्रमुख रहे, वो मैं तरुण भारत के मेरे संपादक रहे, उनके हाथ में मैंने पत्रकारिता सीखी है, और ये कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण द्वेषता हूं या ब्राह्मणों के खिलाफ काम करता हूं। ठीक है, मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की, लेकिन मैंने फिर पूछा, भाई किसी में तो होगी ताकत, कोई तो होगा इस दुनिया में। फिर उन्होंने 10 मिनट तक वो कहां कहां चले गए अपने सूक्ष्म देह से, पूरी दुनिया उन्होंने छान मारी,
और ये छान मारकर आने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि मानव साहब, मैंने हिमालय से लेकर पूरे दुनिया में जहां जहां आध्यात्मिक बड़ी हस्तियां होती है उन सबको जांच लिया है। आप में जो शक्ति है वो किसी के पास में नहीं है। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक पुरुष आपके सामने टिक नहीं पाएगा और पूरे जिंदगी में आपका पराभव नहीं होगा। ये 90 के अंत की आसपास की बात है और मेरा उत्साह तब से खत्म हो गया। मैंने कहा कि इस आदमी में बदलाव होना तो दूर की बात है, लेकिन ये ऐसी बातें कहता है। अभी ये सूक्ष्म देह से कहीं जाना संभव नहीं होता है। उसके पहले मैंने कई कई लोगों को इसके बारे में चैलेंज किया है, उसके बारे में कोर्ट केसेस हुई है, सब कुछ हुआ है। और ये आदमी ऊपर और नीचे से मुझे प्रामाणिक लगता है, लेकिन इसमें इसके साथ में इनके साथ में बात कर कर कुछ हल होने वाला नहीं है। इसलिए उसके बाद में मैं उनसे मिलने नहीं गया। पहले मुझे समय निकालना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उन दिनों में रात दिन काम चलता था इस ढंग का। लेकिन मेरा एक जादूगर मित्र है नासिक का, वो मुझसे कहने लग गया, क्योंकि वो मेरा भी विद्यार्थी था, उनका भी विद्यार्थी था, मैं भी वर्कशॉप लेता था। तो वो कहने लग गया कि आजकल डॉक्टर जेबी आठवले ने बहुत प्रगति की है। बोला क्या हुआ? नहीं, बोले उन्होंने अपने आंखों की शक्ति से, जिसे त्राटक कहते हैं, इंग्लिश में साइकोकाइनेसिस कहते हैं, वो घड़ी ऐसी थड़ 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 वाइब्रेट कर कर बताई अपने आंखों की शक्ति से। अब मैं जादूगर क्लब का सदस्य रहा। 86 87 में ही एक मैं हमेशा उनकी मीटिंग्स अटेंड करता था, उनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है वो अटेंड करता था, बीच बीच में 2-1 साल बाद जाता था। तो वहां गया था तो तब 5000 की एक घड़ी उपलब्ध थी और उसको टाइम सेट करने के बाद में वो वाइब्रेट होती थी। अब ये वाइब्रेशन 90 में किसी को पता नहीं था, यानी भारत में किसी को पता नहीं था। आजकल तो हमारे सबके पास में वाइब्रेशन होता है, इसलिए कोई नई बात नहीं है, हमारे मोबाइल होते हैं। वो जब कहने लग गया और मुझे याद आया कि मैंने वो घड़ी देखी है, 5000 रुपए की थी, तब मेरे पास इतना बड़ा पैसा नहीं था तो मैंने ली नहीं थी वो, और मुझे पता था कि जादूगर के पास में ये आ गई है ऑलरेडी। तो डॉक्टर साहब, ये अब तक मैं मानता था कि वो बहुत प्रामाणिक है अंदर बाहर से, ये अभी इन्होंने ठगना शुरू किया। तब मैं रेगुलर किर्लोस्कर नाम का हमारे यहाँ का एक मैगजीन था, उसमें रेगुलर आर्टिकल लिखता था। उसमें मैंने लिखा था कि डॉक्टर जेबी आठवले, उनके बारे में ये सभी बातें जो मैंने अभी आपसे कही हैं वो सब बातें उसमें लिखी थी। और उसमें लिखा था कि आज तक मैं इस व्यक्ति को बहुत प्रामाणिक समझता था, लेकिन अब ये ठगने पर उतारू हुआ और इस दुनिया में बाबा बनने की, गुरु बनने की, यानी आध्यात्मिक गुरु जिन्हें कहते हैं, बनने की पहली शर्त होती है लोगों को ठगने की तैयारी। और यह आदमी ने अभी ठगना शुरू किया है। ये एक्सपर्ट हिप्नोथेरेपिस्ट है, सारे अध्यात्म का और दुनिया के साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल निचोड़ ये उपयोग में लाता है। ये बहुत बड़ा बाबा बनेगा, इतना बड़ा बाबा बनेगा कि आचार्य रजनीश से भी बड़ा बाबा बनेगा। ये तब मैंने लिखा, ये 91 के शुरुआत में, जनवरी या फरवरी का कुछ तो भी अंक है, उसमें लिख दिया था मैंने। और फिर इनका काम शुरू हुआ जगह जगह पर। शुरुआत में ये लोग ऐसा करते थे कि किसी को भी प्रोग्राम नहीं करने देते थे। शायद मुझे शुरुआत में उन्होंने छोड़ दिया था। जो भी प्रोग्रेसिव लोग हैं, कोई प्रोग्रेसिव बात करेंगे तो उनका कार्यक्रम ये बंद करेंगे। बंद करवाने के उनके तरीके बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे उन्होंने, ये बात 2000 के बाद में शुरू हुई, यानी 90 से लेकर 91 में शायद उन्होंने 1991 के आसपास ये शुरू किया काम। 2000 तक पूरे महाराष्ट्र में वो फैल चुके थे। जगह जगह पर सफेद साड़ियां पहनकर बड़े पैमाने पर स्त्रियां सनातन प्रभात का अंक रास्ते में खड़े होकर लोगों को बांटते थे। और जब भी कोई किसी प्रोग्रेसिव व्यक्ति का कार्यक्रम होगा तो इनका इन्फिल्ट्रेशन सभी पुलिस का जो लाइंस होती है, जिसको पुलिस लाइन कहा जाता है, जहां पुलिस के हेडक्वार्टर्स होते हैं या क्वार्टर्स होते हैं, जहां उनकी बीबियां और बच्चे बच्चों के साथ में वो रहते हैं, सब जगह इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन कर लिया था। और कई पुलिस अधिकारियों का यह मानना था, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, ऐसे अधिकारियों का मानना था कि इनके कारण हमारी बीबियां सुधर गई है, भगवान का काम ज्यादा करती है, हमारे बच्चे सुधरे हैं, वो भगवान का काम ज्यादा करते हैं। और इसलिए सनातन प्रभात में जो भी छप कर आता था उनको सच लगता था। तो तब आर पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उनके साथ में मेरे हमेशा इस बारे में झगड़े चलते थे। मैं कई बार उनको बोलता था
कि एक बार आप डिक्लेयर कर दो ना कि होम डिपार्टमेंट जो है वो सनातन प्रभात चलाती है, फिर सनातन धर्म यानी सनातन संस्था चलाती है, क्योंकि आपके पुलिस तो उन्हीं का सुनते हैं। एक मेरे छोड़कर किसी का व्याख्या नहीं वो होने नहीं देते थे। अब मेरी तरह तैयारी रहती, हम सब कार्यकर्ताओं की उस ढंग की तैयारी रहती थी, इसलिए हम टिकते थे। पुलिस को भी मैं नहीं डरता था, डायरेक्टली बोलता था आड़ा टेढ़ा, लेकिन बाकी कोई बोल नहीं पाता था। केवल हमारे महाराष्ट्र में जो मराठा सेवा संघ नाम का एक बहुत ही ताकतवर संगठन है, उसके साथ में भी उनके बहुत झगड़े हुए, मारपीट हुई। उनके ध्यान में आया कि ये लोग पीटते हैं, तो उनको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। हमारे यहाँ की दलित संगठनाएं बहुत ही एग्रेसिव और एक्टिव है, उनको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा वो कुछ कर नहीं पाए, और बाकी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी व्यक्ति को बोलने नहीं देते, कार्यक्रम ही बंद गिरवाते थे, यानी कार्यक्रम ना होने दे इसके लिए सभी प्रयास करते थे। पुलिस ही धमकी देते थे, यानी पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कहकर वो कार्यक्रम को रद्द करवाता था। ये सिचुएशन महाराष्ट्र में उन्होंने तैयार की। 2008 में बॉम्ब स्फोट हुए, उसके पहले भी कई बॉम्ब स्फोट हुए हैं। हालांकि 2006 में रत्नागिरी और नांदेड़ में बॉम्ब स्फोट हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए। फिर 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, गडकरी रंगायतन नाम का एक भावे नाट्यगृह है नवी मुंबई में, वहां पर हुआ। गडकरी रंगायतन ठाणे में है, वहां पर भी हुआ। भावे नाट्यगृह वाशी में यानी नवी मुंबई में हुआ। साइराज सिने थिएटर पनवेल में है, वहां पर भी ये यानी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। ये सब के सब 2008 में फरवरी से लेकर तो जून तक ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए। तब हेमंत करकरे नाम के एटीएस के प्रमुख यहां आए थे, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। उसके पहले मैंने ये आर्टिकल लिखा था 2006 में, हमारा जो मैगजीन होता है उसमें लिखा था, मानवी रोबोंचा कारखाना, यानी ये किस ढंग से मानवीय रोबो तैयार कर रहे हैं। एक वर्कशॉप इन्होंने तैयार किया है, एक कारखाना तैयार किया है, इसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था। एक यानी बहुत बड़ी कवर स्टोरी हम जिसे कहते हैं, उस ढंग की कवर स्टोरी थी। और उसमें मैंने लिखा था कि ये लोग कल जाकर केवल अभी बॉम्ब स्फोट कर रहे हैं, यानी अभी तो केवल लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन कल जाकर ये बॉम्ब ब्लास्ट भी करेंगे, जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और इंसानों का मर्डर भी करेंगे। हेमंत करकरे जी जब एटीएस के प्रमुख कर आए, उनकी मेरे साथ में बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि उनका और मेरा परिचय मेरा शिवसेना के साथ में पंगा हुआ था, उसी कारण हुआ था। ये 2019 की बात है। उसके बाद में वो एटीएस में चले गए थे। तो बोले कैसा है? मैंने बोला ये शिवसेना तो मेरी बहुत अच्छी मित्र बनी है, उनको हैंडल करना बहुत आसान है, क्योंकि वो पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है, उनको लोगों से लेना देना होता है। और फिर उनके जो ग्रैंडफादर है प्रबोधनकार ठाकरे, उनके विचारों के कारण बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अभी एक नया संगठन आया है और इसकी जानकारी उनको दी थी मैंने। जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए तो मेरे से लेकर हर व्यक्ति ने कहा था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट मुस्लिम अतिरेकी लोगों ने, यानी मुस्लिम टेररिस्ट ने किए होंगे। सभी पत्रकारों का यही अंदेशा था, मुझसे लेकर सबका। हेमंत करकरे जी बहुत ही अच्छे पुलिस अफसर थे, बहुत डिसिप्लिन से काम करते थे, कोई प्रेशर के लिए नीचे नहीं आते थे। उन्होंने इन लोगों को पकड़ा। जैसे ही ये लोग उनके हाथ में लगे, उनके तुरंत ध्यान में आया कि मैंने उनसे कुछ कहा था। फिर मेरी और उनकी विस्तार से बातचीत हो गई। फिर इन लोगों को, जो भी उनमें से 10 लोग पकड़े गए थे, उसमें से 5 लोगों को एक्चुअली पनिशमेंट भी हुआ, 10 साल की सजा हुई। उसमें से 5 साल उन्होंने निकाले जेल में, और फिर 5 साल के बाद में उनको जमानत मिली, अब तक वो बाहर है। और 2008 में हेमंत करकरे जी नहीं रहे, तो आगे सब की सब बातें वैसे के वैसे धरे रहेगी। तो ये सनातन संस्था नाम की जो चीज है, सनातन धर्म के नाम पर जो काम करती है, ये सभी प्रकार के अंधविश्वास फैलाने का काम करती है। उनके संगठन में जो लोग आते हैं, उन लोगों को सबसे पहले तो हर व्यक्ति एक धार्मिक होता है। अब मेरे जैसा व्यक्ति मेरे जीवन में अपने उम्र के 30 साल तक बहुत धार्मिक था, आध्यात्मिक था। हर व्यक्ति इसी ढंग से होता है। मुझ में आगे चलकर जो बदलाव हुआ, हर एक में नहीं होता है।
अब मान लीजिए एक व्यक्ति धार्मिक है और उसको सत्संग के लिए बुलाया गया है, वो बड़े उत्साह से वहां जाता है। वहां जाने के बाद में उसको धार्मिक धार्मिक एक प्रक्रिया में शामिल किया जाता है जिसे योग विद्या कहते हैं। सम्मोहन पूरे दुनिया के सभी योग विद्या का एक बहुत अच्छा साइंटिफिक और इफेक्टिव निचोड़ है। वो सम्मोहन का नाम नहीं लेते, लेकिन मेडिटेशन के नाम पर सम्मोहन का बहुत इफेक्टिव उपयोग करते हैं। हम में से काफी लोग डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखते हैं, मीडियम ट्रांस में जाने की क्षमता रखते हैं। अगर यंग जनरेशन का ग्रुप है, साधारणतः 25 के आसपास का, 15 से लेकर 25 का, तो इस ग्रुप में करीबन 40 to 50% लोग डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखते हैं। जो डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखते हैं उनको हेल्यूसिनेशंस होते हैं। हेल्यूसिनेशंस का मतलब होता है कि जैसे उनको कहा गया कि सामने कृष्ण भगवान है, तो एक्चुअली उनको कृष्ण भगवान दिखते हैं। उनको कहा गया कि आपको कृष्ण भगवान ने दही खिलाया है, कुछ भी नहीं खिलाया तो भी दही की मुझे टेस्ट आती है। कृष्ण भगवान आपसे बात कर रहे हैं तो सुनाई मुझे देता है कृष्ण भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। पांचों इंद्रियों के स्पर्श भी महसूस होता है, पांचों इंद्रियों के अनुभव होते हैं। मैं खुद सम्मोहन सिखाता हूं, ये स्टेज प्रोग्राम में करते आया हूं, लोगों को ये अनुभव देते आया हूं। केवल भगवान का अनुभव मैं नहीं देता हूं, मैं हमेशा, यानी जो आर्टिस्ट होते हैं, हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र है, अमिताभ है, तो लोगों को पता होता है कि वो तो ऐसे आ नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान आ सकते हैं। फिर जो भी विद्यार्थी आएंगे उनके इस योगा के शिविर में, सत्संग के शिविर में, उनको उनके अनुभव लिखने के लिए कहते हैं। ये अनुभव उनको जो आते हैं वो लिखते हैं, तो उस पर से ध्यान में आता है कि कौन व्यक्ति डीप ट्रांस में जा सकता है। फिर उनका सिलेक्शन होता है। फिर उनको कहा जाता है कि आपने गए जन्म में, जैसा उन्होंने मेरे बारे में कहा कि जब आप शंभुक जैसे एक शूद्र घर में पैदा हुए थे, तब आपने बहुत तपश्चर्या की थी और आपको इतनी इतनी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई कि आज दुनिया में किसी के पास उतनी नहीं। ऐसा जैसा वो मुझसे कहते हैं, वैसे उनसे हर एक से इसको इतना परसेंटेज है, उसको उतना परसेंटेज है। तो आपने गए जन्म में बहुत कुछ किया है, इसलिए इतना आध्यात्मिक प्रगति आपने की है, और आपको आध्यात्मिक प्रगति बढ़ानी चाहिए, इसलिए आगे के शिविर में आप, यानी वो आगे के शिविर में जो बहुत डीप ट्रांस में जाने की क्षमता रखते हैं, जो हेल्यूसिनेशंस कर सकते हैं, इजीली प्रोग्राम जिनको किया जा सकता है, ऐसे लोगों को बुलाते हैं और फिर उनको पूरी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। उसमें से जो लोग उनके सहूलियत के लगते हैं उनको आश्रम में वो बुलाते हैं। उनके दो जगह आश्रम है, एक पनवेल में है, दूसरा गोवा में है, मड़गांव के पास। तो ये दोनों आश्रम में उसको बुलाते हैं और उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर ये सभी कृतियां वो करते हैं। तो एक इन शॉर्ट मैंने थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखी। अभी जो आप सवाल पूछोगे उसके बाद में उसके बारे में बाकी जानकारी मैं दूंगा। श्याम जी, ये तो हो गई सनातन संस्था जिस तरह से चल रही है, और मैं तो ये हम्म, कहूंगा, मैं एक खराब शब्द यूज कर रहा हूं, लोगों को बरगला रही है। लेकिन हम्म, इसके साथ साथ अभी जो तत्काल के अगर इसमें देखें, तो सनातन का एक रिलेशनशिप क्या कोई शंकरा, क्योंकि हम लोग जो सनातन समझते हैं उत्तर भारत में जहां हम रहते हैं हिंदी पट्टी में, वहां भाई सनातन को एक कर्म कांड से भी जोड़ा जाता है कि जो एक ऑर्डर में करें, और उसके सबसे शीर्ष पे हम लोग शंकराचार्य को मानते हैं कि धर्म की व्यवस्था वो देंगे, धार्मिक चीजों में वो करेंगे, बाकी पॉलिटिकल पॉलिटिकल उससे मतलब नहीं होगा, सोशल से भी नहीं। मैं थोड़ा इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि आ, एक एक पूरे भारत में सनातन की जो व्यवस्था एक आम आदमी के दिमाग में है, वो ये है कि शंकराचार्य उसके सबसे शीर्ष पे बैठे हुए हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? हालांकि सनातन धर्म नाम की जो चीज हम कहते हैं, तो सनातन धर्म ये शब्द का हम जो उपयोग करते हैं वो उपयोग और धर्म ये दोनों अलग चीजें हैं। आगे का सेशन हम ले रहे हैं धर्मों की निर्मिति, तब बहुत विस्तार से जी, मैं लूंगा। ठीक है, ठीक है। आरएसएस से लेकर सभी लोग कहते हैं कि सनातन या फिर कोई भी हिंदू धर्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये जीने का एक मार्ग है जिसे हम कल्चर कहते हैं। ये हमारी कल्चर है।
कल्चर में कोई भी फिक्स चीज नहीं होती है, धर्म में फिक्स चीज होती है। तो इसलिए सबसे पहली बात कि ये जो सनातन धर्म हम कहते हैं, वो कोई एक चीज है ही नहीं। चाहे शंकराचार्य के प्रमुखता की भी बात करें, शंकराचार्य प्रमुख रहे लेकिन उनको सभी ने नहीं स्वीकारा। भारत में अलग अलग परंपरा है, शैव परंपरा है, शाक्त परंपरा है, वो बिल्कुल शंकराचार्यों को स्वीकारती नहीं। अलग अलग परंपराएं, यानी जो लोग कह रहे हैं वो झूठ नहीं है। जैसे आपको कहूं कि हमारे यहां की जो सबसे बड़ी परंपरा है महाराष्ट्र में, संत परंपरा। संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम और बाकी संत, और अदाड़गे महाराज और तुकडोजी महाराज, ये वारकरी संप्रदाय ने बहुत बड़ा काम हिंदू धर्म के लिए किया है। वो अपने आप को ईश्वर के भक्त कहते थे। हिंदू शब्द का तो उपयोग नहीं किया जाता था उस जमाने में, लेकिन ईश्वर के भक्त मानते थे। और उन्होंने अंधविश्वास दूर करने के काम किए हैं, मनुस्मृति को नकारने का काम किया है, जाति व्यवस्था को नकारने का काम किया है, सभी जातियों में समानता लाने का प्रयास किया है। राइट फ्रॉम संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर ये खुद ब्राह्मण के बच्चे थे, लड़के थे। उनके पिताजी माताजी ब्राह्मण थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्राकृत भाषा में ज्ञानेश्वरी और बाकी का सभी उनका साहित्य निर्माण किया, यानी मराठी में निर्माण किया। उस जमाने में ब्राह्मण के अलावा कोई भी दूसरे जाति का व्यक्ति संस्कृत सुन नहीं सकता था। क्षत्रियों को सुनने का अधिकार था, लेकिन कलियुग में क्षत्रिय से लेकर सभी वर्ण बाकी के सस्पेंड हुए थे और केवल दो ही वर्ण बचे थे, ब्राह्मण और शूद्र। इसलिए ब्राह्मणों के अलावा वेद पढ़ने का, संस्कृत पढ़ने का और सुनने का अधिकार किसी को भी नहीं था, ब्राह्मणों के अलावा। ऐसे स्थिति में उन्होंने मराठी में प्राकृत भाषा में ये ग्रंथ लिखे। उसमें वो कहते हैं ये थे कुल जाति वर्ण आघवेची गा अकारण। ये हमारा कुल होता है, जात होता है, वर्ण होता है, ये सभी अकारण है, इसको कोई मतलब नहीं। ये कहने वाले संत ज्ञानेश्वर से लेकर ये सभी परंपरा रही है। तो इसलिए शंकराचार्य की जो बात है, शंकराचार्य जो बात रखते हैं, वो काफी वर्ण व्यवस्था समर्थित बात रखते हैं और मानते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ के जो तुकाराम जी के वंशज है, मैं अभी कल ही देख रहा था उनका एक इंटरव्यू, मराठी में उनका इंटरव्यू है। बहुत बड़े कीर्तनकार भी वो माने जाते हैं, बुद्धि के क्षेत्र में भी उनका काफी नाम है, मोरे कर सदानंद जी मोरे। वे कह रहे थे कि शंकराचार्य जी कब से हिंदू धर्म के महान हो गए, कोई संत परंपरा उनको नहीं मानती है। हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम शिवाजी महाराज ने किया है, हिंदू धर्म को बढ़ाने का काम सही माने में जो किया है वो ये संत परंपरा ने किया है। तो महाराष्ट्र में ये जो मान्यता है, ये मान्यता पूरे भारत में नहीं है। पूरे भारत में ये जो हमारा सनातन धर्म है उसके प्रमुख शंकराचार्य ही माने जाते हैं। बंगाल में थोड़ा भेद है क्योंकि बंगाल बहुत प्रोग्रेसिव रहा है, महाराष्ट्र एकदम अलग ढंग का प्रांत रहा है, वहां इस ढंग की दो परंपराएं रही है। फुले शाहू अंबेडकर भी परंपरा रही है, एक विचारधारा की परंपरा रही है, दूसरी संत परंपरा रही है, और शिवाजी महाराज का भी इसमें बहुत योगदान है। शिवाजी महाराज ने हिंदू धर्म को बढ़ाया ऐसा कहना ठीक नहीं है, उन्होंने मानव जाति को बढ़ाया, अच्छाइयों को सभी प्रकार के बढ़ाया। लोगों को अपने विश्वास के साथ में, अपनी आस्था के साथ में जीने का अधिकार होना चाहिए, माना। उनके राज्य में मुस्लिम लोग भी बहुत ही अपने आस्था के अनुसार जी सकते थे, तो इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाया ऐसा कहना गलत होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म को बचा के रखा, इतना हम डेफिनेटली कह सकते हैं। तो शिवाजी महाराज जैसे लोग, इस ढंग की परंपरा होने के कारण में महाराष्ट्र में शंकराचार्य को सर्वोपरि नहीं माना जाता है सनातन धर्म का, क्योंकि ये जो वारकरी संप्रदाय की परंपरा है वो भी अपने आप को सनातन धर्म का ही मानते हैं हिस्सा, हमारा सनातन धर्म ऐसा ही मानते हैं। तो इसलिए ये अलग अलग परंपराएं हैं। अब रहा सवाल कि हिंदू धर्म और उसकी सभी प्रक्रियाएं हैं, जो जिसे हम धार्मिक प्रक्रियाएं कहते हैं, उसके बारे में किसका अधिकार अंतिम मानना चाहिए?
इसके बारे में भी भारत में बहुत बहस है। इतने अलग अलग पंथ के, सेक्स के धर्मगुरु है, वो धर्मगुरु का ही अंतिम शब्द माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म नाम की कोई एक चीज पूरे भारत में नहीं है, ना ही सनातन धर्म के प्रमुख सही माने में पूरे भारत में शंकराचार्यों को कहलाया जा सकता है। जी। हाँ, ये इतिहास में ये बात सही है कि सबसे ज्यादा महत्व उनको दिया गया। हिंदू धर्म को बचाने का काम शंकराचार्यों के इपिठों ने किया है, लेकिन जाति व्यवस्था को जकड़ कर रखने का काम भी जाने अनजाने में उनके माध्यम से ही हुआ। और आज हमारे देश में जो मुस्लिमों की और क्रिश्चियनों की संख्या आपको दिख रही है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत कम मुस्लिम लोग वो धर्म हमें पसंद है इसलिए अपने आप को कन्वर्ट कर गए, या फिर ये राजा का धर्म है और हमें फायदा मिलना चाहिए इसलिए बहुत कम लोगों ने कन्वर्ट किया। यानी मुस्लिम कन्वर्शन का हम इतिहास देखेंगे तो हमको ये ध्यान में आएगा कि ज्यादा से ज्यादा 10% लोग ऐसे हैं कि जो राजा का फायदा मिले क्योंकि राजा का धर्म मुस्लिम है, या फिर उनको उस धर्म में सही में आस्था निर्माण हुई इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। 90% लोग ये दलित है। इस भारत में दलितों को यानी शूद्र और अति शूद्रों को खास कर इंसान कर भी मान्यता नहीं थी। छुआछूत से लेकर हर प्रकार का उनको शिकार होना पड़ता था। हमको इंसान कर भी यहां जीने का अधिकार नहीं, इसलिए होने वाला कन्वर्शन दोनों धर्मों में, क्रिश्चियन धर्म में और मुस्लिम धर्म में हुआ है। और आज भी वो जातियां खत्म नहीं हुई, यानी मुस्लिम धर्म भी वो जातियां जिंदा है और क्रिश्चियन धर्म में भी वो जातियां जिंदा है। आज भी उनके अंदर मान्यताएं होती है, वो बाहर हमारे ध्यान में नहीं आता, जब हम अंदर जाते तब हमारे ध्यान में आता है। तो ये जो सब कुछ हुआ, यानी हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान इस कारण हुआ, इस बारे में शंकराचार्यों ने कुछ किया नहीं, ऐसा जो आक्षेप लिया जाता है वो मुझे लगता है गलत नहीं है। लेकिन अभी जो प्रक्रिया के बारे में बात चल रही है, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बात चल रही है, उसके बारे में जो वो कह रहे हैं वो शब्द तो अंतिम होना चाहिए, क्योंकि धर्माचार्य कर उनको ये अधिकार है। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी सब चीजें हैं, लेकिन आपने मुझे पूछा मत क्या है, इसलिए मैंने आपसे के सामने ये बातें रखी। जी, मैं श्याम भाई लास्ट एक प्रश्न इसको उससे समाप्त करेंगे, क्योंकि जो एक आम बहुत बहुत जो बेसिक समझता है, जिसको बहुत इसकी धर्म की नहीं है, उसको मुझे लगता है गांधी ने एक मंत्र दे दिया था कि सत्य ही ईश्वर है, और अगर सत्य की प्रैक्टिस कर लोगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। शायद इससे इससे सूक्ष्म और कोई मंत्र हो नहीं सकता है। बहुत साल पहले नानक ने भी यही कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। मैं थोड़ी एक छोटी टिप्पणी इस पे चाहता हूँ कि एक जो हमारे दर्शक हैं उनको कंफ्यूजन इसमें बहुत रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी ने तो एक सूत्र आपको दे दिया ना कि सत्य ईश्वर है, सत्य करो, सत्य बोलो, सत्य प्रैक्टिस करो, तो ईश्वर अपने आप तक पहुंचना आसान हो जाएगा किसी को भी। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। महात्मा गांधी जी का सनातन धर्म पर उनका क्या कहना है। 25 दिसंबर 1920 को नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें अंतर सम्मेलन था। ये 1920 की बात है। गांधी अभी तक कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कर एस्टेब्लिश होने के थे। तिलक जी अभी अभी तक है। वो कहते हैं इस अंत्य सम्मेलन में, और सबसे बड़ी खूबसूरत बात ऐसी है कि इसके पहले नागपुर में ही दूसरा एक इसी ढंग का एक बहिष्कृत परिषद हुए। शाहू महाराज उसके अध्यक्ष थे, और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का पहली बार नागपुर में आना हुआ और उसमें उनका भाषण हुआ है। ये जून जुलाई में हुआ और ये दिसंबर में हुआ, यानी दोनों एक समय की बात है। गांधी जी कहते हैं मैं खुद एक हिंदू हूं और मैं रूढ़िवादी होने का दावा करता हूं। मैं एक सनातनी हिंदू हूं। वो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं। छुआछूत की प्रथा एक पाप है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। यह प्रथा एक महान शैतानवाद है, हिंदू धर्म पर एक कुठाराघात है। मैं इस पाप को मिटाना अपने कर्तव्य के रूप में देखता हूं। मैं खुद को हिंदू कहने में भी शर्म महसूस करता हूं और दुखी महसूस करता हूं।
जाति के आधार पर भेदभाव करता है, वह सनातनी हिंदू नहीं हो सकता। वो एक बात कहते हैं। और उसके बाद में उनको जब पूछा जाता है कि भाई कई धर्मों ग्रंथों में, यानी जैसे मनुस्मृति में, वेदों में कुछ अलग बातें कही है, तब गांधी कहते हैं कि बाकी सब चीजों में जो भी कहा गया है तो उसको मैं नहीं मानूंगा। इसके खिलाफ, यानी इंसानियत के खिलाफ जो बात होगी उसको मैं स्वीकारूंगा नहीं। मेरे तर्क को जो नहीं पटता है मैं स्वीकारूंगा नहीं। और जो मैंने पहले शुरुआत में आपको सनातन कहा था कि सनातन यानी क्या, सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार, ये चार मूल्य लेकर तो हमेशा गांधी बोलते ही थे। यही सत्य ही ईश्वर है, ऐसा कहते थे। अहिंसा को उन्होंने माना, ये केवल उनका नहीं था, केवल जैन और बौद्धों का नहीं है। अहिंसा ये सनातन धर्म का हिस्सा रहा है। सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार, ये चार जो गुण हैं, चार जो मूल्य है, वो लेकर ही ये परंपरा चली है। ऐसा खुद गांधी जी का भी मानना था, यही मानना स्वामी विवेकानंद जी का भी है, और यही मानना इस ढंग के कई सनातनी लोगों का है। तो इसलिए सनातन यानी क्या, ये एक बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन सनातन का मतलब, सनातन धर्म का मतलब यही होता है सत्य। और ये केवल सत्य के बारे में केवल भारत के धर्मों ने कहा ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया के धर्मी ये कहते हैं कि सत्य की खोज यानी ही धर्म है, सत्य को स्वीकारना यानी ही धर्म है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद श्याम भाई साहब। अगले उसमें हम लोग थोड़ी और धर्म के बारे में चर्चा कर लेंगे। जी, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।